Good morning, students. So today we are going to read about conductance of electrolytic solutions. जो सब्सटेंस होते हैं वो अपने अंदर से अलाउ कर देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। आपको पता ही होगा इन सब के बारे में। और जो सब्सटेंस अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ वो कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं लेकिन विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, उनका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा सॉरी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जैसे कि मेटल्स हैं, ग्रेफाइट है और मिनरल्स है। तो एज अ नेम इंडिकेट्स, कंडक्शन क्या है, किसकी वजह किस लिए हो रहा है यहाँ पे? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसी को कंडक्टेंस बोलते हैं। और सेकेंड टाइप के वो होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या करंट हम पास करते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट्स इन वाटर, फ्यू सॉल्ट्स एक्सेट्रा। तो इस केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयंस जब मूव करते हैं तो उनकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस। सो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेन कैटेगरी के अंदर। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि HCl है। HCl क्या करेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा और कम्प्लीटली टूट जाएगा। और HNO3 है सॉरी H2SO4 है। और स्ट्रॉन्ग बेस की बात मैं करूँ तो KOH है, NaOH एक्सेट्रा, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी। सो ये जब डिसोसिएट होते हैं तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, जैसे कि HCN एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, और H2CO3। और वीक बेस की अगर मैं बात करूं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये सारे क्या हैं? वीक बेस हैं। ठीक है, तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? लो होता है, और इनकी कंडक्टिविटी इसी वजह से स्मॉल होती है। जैसे कि सब्सटेंस है शुगर, यूरिया, ये सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो क्या होते हैं, जैसे मैंने NaCl की बात की थी, तो NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है। इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। हालांकि कंडक्टेंस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो नेचर कैसा है आयंस का, वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उसके अलावा नेचर कैसा है इलेक्ट्रोलाइट का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्वेशन कैसी है उसकी, और विस्कोसिटी, टेम्परेचर वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मेनली जो डिपेंड करती है वो है, द फर्स्ट वन इज़, जो पहली चीज़ है वो है एरिया, एंड सेकंड इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जैसे अगर मैं बना रही हूँ ये इलेक्ट्रोड्स, तो उसके अंदर मैंने दो प्लेट्स लगा दी हैं। एक को मैंने नेगेटिव आयन के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे को पॉजिटिव आयन के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इनकी लेंथ को मैंने L के साथ डिनोट कर दिया है। तो इन सब चीज़, तो कंडक्टिविटी को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जैसे कि
अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो Na पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, ठीक है। तो अगर है ना नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे तो हमने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। जैसे कि अगर मैं यूँ सिंपल भाषा में अगर कहूँ कि इसको यहाँ पे जाना है, ठीक है, अगर इसके पास बहुत ज़्यादा एरिया तो कहीं पे भी जाके ये वहाँ पे लिबरेट हो सकता है। लेकिन अगर ये इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा है तो इतनी जल्दी प्लेट के ऊपर जाके स्टिक नहीं हो पाएगा ये इसको। और दूसरी चीज़ है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है इसका मतलब जो है इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इसको एज अ बैरियर काम करेंगे, या फिर Na के पॉजिटिव के दूसरे आयंस हैं, Cl नेगेटिव आयन है, ये सारी चीज़ें भी एज अ डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करेंगी। इसलिए लेंथ जो है हम कह रहे हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम इसको L/A को मान लेते हैं कि L/A जो है हमारा x के इक्वल है, तो A/L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/x भी रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। तो वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, C = K, इसको कापा बोलते हैं हम, और हम एक तरीके से बोल सकते हैं A/L या फिर K1/x भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कापा क्या है, इसका नाम है वैसे तो, और इसकी जो वैल्यू, इसका जो नेम है हम बोल सकते हैं इसको कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी बोल सकते हैं या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं इसको, ये कापा, ठीक है। तो इसको हम डिफ़ाइन करना चाहे तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम, अगर कैलकुलेट हमें करना है कंडक्टेंस को तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि कितना वॉल्यूम हमने लिया है, इसके अंदर कितने ml हमने लिया है, ठीक है, तो अमाउंट कितना है सॉल्यूशन का। सो बेसिकली अगर हम इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो अगर हम कहें कि एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ है हमारी 1 सेंटीमीटर, तो अगर हम CGS के अंदर बात करें कि सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर के अंदर अगर ले रहे हैं तो एरिया इंटू में वॉल्यूम, एरिया इंटू में लेंथ जो होता है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम 1 ml लेते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो कंडक्टेंस जो 1 ml सोल्यूशन के अंदर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कंडक्टेंस और भी बहुत टाइप की होती है, मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। तो आज हमने कंडक्टेंस पढ़ी इलेक्ट्रोलाइट की, कि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस क्या होती है। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो इजी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे घर में मेटल वायर हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जनरली क्या होते हैं उसके अंदर होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, वो फ्री है मूव करने के लिए, ईजिली मूव कर सकते हैं वो, ठीक है। जैसे NaCl में का हमने एग्जांपल लिया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इधर से उधर कहीं पे भी ईजिली जा सकते हैं, एक दूसरे से कहीं पे भी जा सकते हैं। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। सो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन लेंथ अगर बढ़ेगी तो उसकी कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जब हमने हटाया तो एक कापा आ गया, कापा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।